अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव ऐड करने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है कि जिसमें हम इस डिज़ीज़ की पैथोफिजियोलॉजी देखने से पहले हम उसका एक डायग्राम देखेंगे कि किस तरह हमने इसको डिस्क्राइब करना है। कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ को डिस्क्राइब करने से पहले हम ये देखेंगे कि हार्ट की एनाटमी क्या है। इसमें एओर्टा से जो आर्टरीज़ आ रही हैं, कोरोनरी आर्टरी का मतलब होता है कि जो हार्ट से हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। जब कोरोनरी आर्टरीज़ में कोई ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है तो उसकी वजह से जो डिज़ीज़ कॉज होती है उसे कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ में हम यही देखेंगे कि किसी भी वजह से जब कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है किसी प्लेग की वजह से, तो उस वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो मुतासर होती है, वो हम देखेंगे। इसमें कॉजेज़ हैं कि स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, स्ट्रेस और लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल्स मतलब जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा होटलिंग करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो उन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन होती है ये डिज़ीज़। तो ये कोरोनरी आर्टरी की कॉजेज़ हैं। और कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ के बाद हम उसका हम डायग्नोसिस देखेंगे कि हम इसको डायग्नोज किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम उसी ईसीजी करवाएंगे। ईसीजी में चेंजेस आएंगी, हम उसकी एको करवाएंगे, एकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट है कार्डिक कैथेटराइजेशन और एंजियोग्राफी और एंजियोग्राम, हार्ट स्कैन करवाएंगे। ईसीजी के लिए मैंने एक पहले वीडियो अपलोड की थी, उसमें आप ईसीजी की देख सकते हैं किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे दो पिक्स दी हुई हैं, एक राइट और लेफ़्ट नॉर्मल आर्टरीज़ और दूसरी है नैरविंग ऑफ आर्टरीज़, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक प्लेक बना हुआ है जिसमें अच्छे वो मतलब जमा हुआ है, उसके अंदर से ना फैट जमी हुई है, जिसकी वजह से आर्टरी जो है वो नैरो हो गई है। यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट किया है उसकी पैथोफिजियोलॉजी को कि 4 स्टेप्स हैं उसके। सबसे पहले नॉर्मल आर्टरी उन्होंने दिखाई हुई है, उसके बाद उसमें एक साइड से थोड़ा सा प्लेक है, फिर उसके बाद दोनों साइडों पे प्लेक है, और नंबर 4 पे आर्टरी फुली तौर पर बंद हो गई हुई है। साइन सिम्टम्स हम देखेंगे। साइन सिम्टम्स में क्या है कि सबसे पहले चेस्ट पेन, पेशेंट को सडन चेस्ट पेन होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, पैल्पिटेशन होगी, डिज़निया होगा, सिंकोप, बर्निंग एंड हैवीनेस। लैक ऑफ ऑक्सीजन क्यों होगी? क्योंकि पेशेंट्स की ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, इसकी वजह से पेशेंट को लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है और उससे चेस्ट पेन होती है। और डिस्निया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी होगा। और नेक्स्ट है उसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। हम देखेंगे कि हमने उसकी डाइट थेरेपी करनी है, उसे लो कोलेस्ट्रॉल डाइट देनी है, और पेशेंट को हमने बीटा ब्लॉकर्स देनी है और एसी इनहिबिटर मेडिसिन देनी है, और एक्सरसाइज। और नंबर लास्ट है स्टेंटिंग। इसके लिए मैंने स्टेंटिंग की एक कार्डिक कैथेटराइजेशन की वीडियो अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं कि स्टेंट कार्डिक कैथेटराइजेशन किस तरह से होती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमने कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ के पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए और उसकी ट्रीटमेंट में हमने उन्हें देनी है। तो इसमें कार्डिक कैथेटराइजेशन की वीडियो देखने के लिए आप लिंक अभी सेंड कर दूँगी, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कार्डिक कैथेटराइजेशन की ही एक इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो एक प्लेक है कार्डिक उसमें कोरोनरी आर्टरी में, उसको किस तरह से डिज़ोल्व किया जाता है और उस प्लेक को ख़त्म करने के लिए किस तरह से उसमें कैथेटर डाला जाता है। तो उसके बाद कैथेटर के ऊपर से एक स्टेंट चढ़ाया जाता है। उस स्टेंट की वजह से वो जो प्लेक है वहाँ से ख़त्म हो जाता है और वो स्टेंट की वजह से रास्ता खुल जाता है, तो और ब्लड सप्लाई नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। कॉम्प्लिकेशन दी हुई है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की कि अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को हम प्रॉपर तौर पर मैनेज नहीं करते तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि वो ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ फर्दर अंजाइना, और अंजाइना के बाद हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर तक लीड हो सकती है। एबनॉर्मल हार्ट रिदम रहेगा, रीनल फेलियर और इस्कीमिया भी डेवलप हो सकता है। ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन है कि अगर हम कार्डिक सीएडी को अगर हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते तो ये डेवलप हो सकती हैं। थैंक यू। ये था आज की प्रेजेंटेशन मेरी, और अगर आपको प्रेजेंटेशन
पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी को ये प्रेजेंटेशन सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो मुझे इनबॉक्स में अपना मेल एड्रेस सेंड कर दे, तो उस पे मैं ये प्रेजेंटेशन आपको मेल कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अगर कोई और टॉपिक आपको चाहिए उस